कैंपस चर्चा। हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं और जेईई देते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आज भी इंजीनियरिंग एक इन डिमांड करियर ऑप्शन है। तो हमने सोचा क्यों ना बाकियों की तरह कैंपस टूर कर ले, बट रियल साइड कौन बताएगा। तो हमने सोचा एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कैंपस टूर्स तो बताई बट साथ ही कॉलेजेस की रियलिटी को भी डिस्कवर करे। और आज हम आ गए हैं एनआईटी दिल्ली। ये ऐसा कैंपस है जो इंडिया की कैपिटल सिटी के बीच में तो है ही, बट यहाँ हर साल 50 LPS से भी ज़्यादा का पैकेज लगने की प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से और देखते हैं आज एनआईटी दिल्ली की रियल साइड और साथ ही साथ कैंपस टूर। कैंपस में घुसते साथ ही आपको एक गेट मिलेगा, वहाँ से आपको एंट्री करनी होती है अपनी। घुसते साथ ही आ जाती है मिनी कैंपस की बिल्डिंग। अब एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, कैंपस में एंट्री का क्या सिस्टम है। फॉर डे स्कॉलर्स कैंपस सुबह 5 बजे खुल जाता है, मतलब अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 5 बजे आपको कैंपस में एंट्री मिल सकती है। और उसके बाद 7:30 बजे तक आपको अलाउड होता है कैंपस में इन एंड आउट करना। एंड अगर आप एक हॉस्टलर हो तो आपका इन टाइम होता है 11 बजे। बट जैसा कि मैंने बोला था, मैं रियलिटी भी बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर 11 बजे के बाद आपको एंट्री करनी है तो वार्डन के साथ थोड़ी सी बातचीत करके रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल फटाफट से चलते हैं और देखते हैं मिनी कैंपस की बिल्डिंग। तो अगर आपको मिनी कैंपस की बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ग्राउंड फ्लोर पे है सारे लेक्चर थिएटर्स। अगर मैं बोलूँ उनको क्लासरूम्स आपकी, तो यूजुअली सारी ब्रांचेस की क्लासेस वगैरह यहीं होती है। अंडरग्राउंड में है एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप और सारा लैब एरिया जो सिविल के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक वो वर्कशॉप्स होती हैं जो सिविल वाले लेते हैं, वो वहीं मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पर मिलेगा आपको ईसी की सारी लैब्स, सेकेंड फ्लोर पर अप्लाइड साइंसेज की सारी लैब, और इसके साथ साथ मेस और एक अंडरग्राउंड जिम भी इसी बिल्डिंग में है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक सुंदर सा ओपन एयर थिएटर है विच इज़ OAT। एंड अगर आप वो देखोगे तो बहुत चिल बैठने वाला, मतलब जैमिंग सेशंस वगैरह जैसे होते हैं ना कॉलेज में, तो वो आपको यही करने को मिलेंगे। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं मिनी कैंपस की बिल्डिंग। तो शुरू कर रहे हैं हम ग्राउंड फ्लोर से और आपको दिखाते हैं यहाँ के लेक्चर थिएटर्स। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे हम लेक्चर थिएटर्स देखते हैं तो बीच का एक पार्ट थोड़ा सा खाली है। इसके अगर थोड़ा नीचे की तरफ आप सीढ़ियों से आते हो तो मिल जाता है आपको ओपन एयर थिएटर। ये सुंदर सा सिटिंग स्पेस है, यहाँ बच्चे चिल आउट भी करते हैं और थोड़ा सा जैसे ओपन माइक सेशंस जब कॉलेज में होते हैं या फिर कोई कॉमेडियन आ रहा है तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपको फेस्ट अटेंड करने को मिलेंगे। एंड आई टेल यू, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मतलब ऊपर इतनी तेज़ हवा थी कि हमें नीचे आना पड़ा, फिर हमने रिकॉर्ड किया। तो या दैट्स द OAT। सारा का सारा पूरा एक सर्कल में ग्राउंड फ्लोर का एरिया और बीच में आपको OAT भी दिखा। अब इसके बाद जाएंगे हम ऊपर वाले फ्लोर्स में और देखेंगे लैब्स, मेस, और उसके बाद फिर जाएंगे अंडरग्राउंड बेसमेंट में जहां आपको देखेगा जिम और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो फटाफट से उधर चलते हैं। तो हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे और यहाँ है सारी की सारी अप्लाइड साइंसेज की लैब। तो चलो फटाफट से देखते हैं। So I think this is the sustainability and energy resource lab.
सेकंड फ्लोर पे मेस का एरिया भी है, तो कैंपस में हॉस्टल के अंदर भी मेस है, उस तरफ में फेज़ 1 में भी, और एक मेस ये भी है, बट ऑलमोस्ट सारी मेसेस एक जैसी है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है ऐसा वैसे तो कि गर्ल्स मेस अलग बॉयज़ मेस अलग, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स नहीं खा सकती बॉयज़ नहीं खा सकती। अगर आप यहाँ देखोगे तो गर्ल्स में फिक्स बैठे हुए हैं। तो आ जाओ मेस देखते हैं फटाफट से। मैं बताऊं अगर तो जो मिनी कैंपस की बिल्डिंग है वो पीछे की तरफ से हमारे हॉस्टल से कनेक्टेड है। तो अगर आपको दिख भी रहा होगा तो वो हॉस्टल वाली बिल्डिंग मिनी कैंपस से कनेक्टेड है। तो जो अभी आपने मेस का एरिया देखा, मुझे तो क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ तो अलाउड नहीं है, बट वो हॉस्टल की बिल्डिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस बिल्डिंग एंड नीचे से स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेस में भी आ सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग कि हॉस्टल से नीचे आप मेस में आए, खाना खाया, वापस ऊपर चले गए। और फर्स्ट फ्लोर पे ही राइट साइड में है हमारी ई ब्रांच की लैब्स। अभी तो लैब्स बंद है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे पाऊँ तो हम अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अंदर से थोड़ा सा पार्ट दिखा दे। फटाफट से देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब। माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में तो सुना ही होगा। आ जाओ आज फटाफट से NIT दिल्ली की माइक्रो प्रोसेसर्स की लैबोरेटरी भी देख लेते हैं। तो मिनी कैंपस की बिल्डिंग के थोड़ा अगर बाहर की तरफ आए तो अगर आपने देखा था जब हम ग्राउंड फ्लोर देख रहे थे तो ये OAT वाला एरिया दिखा था हमें। उसके जैसे मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि पीछे की तरफ हॉस्टल वाली बिल्डिंग कनेक्टेड है और हॉस्टल वाली बिल्डिंग के जस्ट सामने आ जाते हैं स्पोर्ट्स के टफ। तो फटाफट से चलते हैं उधर स्पोर्ट्स वाले एरिया में। और जैसे कि मैंने कहा था अंडरग्राउंड जिम है कैंपस में, तो फटाफट से चलते हैं और अंडरग्राउंड जिम वाला एरिया देख लेते हैं। बस आपको यहाँ पर संभल के आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्लैंटिंग है यहाँ पे। जिम देखने के बाद अब आ गए हम सिविल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप वाला एरिया। मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में OAT वाला जब मैं आपको दिखा रही थी कि सिविल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप भी हमारी अंडरग्राउंड वाले फ्लोर में है। तो आ जाओ फटाफट से वर्कशॉप देख लेते हैं। तो हमने कवर कर लिया NIT दिल्ली की पूरी मिनी कैंपस वाली बिल्डिंग, जो कि मिनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने सारा सिविल, ECE, लेक्चर थिएटर्स, OAT, जिम और इनफैक्ट हमारी सिविल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप वाली एरिया भी देख चुके हैं। अब आपको अगर बताऊं, अगर हम थोड़ा ऐसा राइट की तरफ में आए तो ये सारा हॉस्टल वाला एरिया बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे पीछे यहाँ एक मॉर्निंग फ्रेश करके कैफ़े टाइप छोटा सा बना हुआ है, बैठ के जहाँ आप चिटर पिटर खा सकते हो। और उस तरफ में अमूल का बूथ है जहाँ से आप शेक्स वगैरह ले सकते हो और स्नैक्स खा सकते हो। अब हम जाएंगे हमारी राइट साइड की तरफ वाली एरिया में, जो कि है स्टार्टअप सेंटर वाली बिल्डिंग, और उसके आगे आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स का ग्राउंड, और उसके आगे आ जाती है हमारी CSE वाली बिल्डिंग। कैंपस स्टोर से लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। नहीं टेंशन मत लो, ये कोई प्रमोशन नहीं है। हमने एक नया चैनल तो बनाया ही है, कैंपस चर्चा। इसमें हम ट्राई कर रहे हैं ताकि आप तक रियल साइड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस पहुंचा पाए। पर इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा है कि हर कैंपस स्टोर के वीडियो के बीच में आपको कुछ इंसाइटफुल PDFs भी हम शेयर करेंगे, जैसे टॉप GFTI कॉलेजेस, वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस, इसके साथ साथ कॉलेज वाइज स्टेट वाइज सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कौन कौन से एग्जाम्स है, तो इनकी डिफरेंट PDFs होंगी। और इस आज NIT दिल्ली की वीडियो के बीच में मैंने डाली है टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट, ताकि आपके पास अपने सारे ऑप्शंस पता हो और क्लियर हो कि क्या क्या आप कॉलेज चूज कर सकते हो। तो मिनी कैंपस के राइट साइड में ही आ जाता है हमारा स्टार्टअप सेंटर वाला बिल्डिंग।
तो यहाँ पे जितने भी इनोवेशन के टेक फेस्ट वगैरह होते हैं वो इसी बिल्डिंग में होते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस वगैरह यहीं पे होती है, एंड साथ साथ में एमटेक की क्लासेस लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की भी इसी बिल्डिंग में होती है। आज हम अंदर नहीं जा पाएंगे बिकॉज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन चल रहा है, तो अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है। बट अगर मैं बताऊँ तो क्लासरूम्स वगैरह ही हैं और मैकेनिकल का ब्रांच का सारा सिस्टम इसी बिल्डिंग में होता है। तो यार मैं बताऊँ, कैंपस तो बहुत ही बड़ा, मिनी कैंपस तो बिल्कुल ही भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ही वो ह्यूज था। बट या अब हम जाएंगे इस तरफ में सीएससी की बिल्डिंग की तरफ। बीच में आपको एक सुंदर सा फाउंटेन तो दिख ही गया है, और साथ ही साथ आपको दिखेगा यहाँ का स्पोर्ट्स का एरिया, जो कि है यहाँ का ग्राउंड। सीएससी डिपार्टमेंट के तरफ जाते जाते हमें दिख गया एनआईटी दिल्ली के डायरेक्टर साहब का घर। थोड़ा सा बाहर से ही दिखा देते हैं आपको घर उनका। तो डायरेक्टर साहब के घर के सामने अगर मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दूं कॉलेज के कैंपस के बारे में, तो आपको मेरे पीछे जस्ट 3 बिल्डिंग्स दिखेंगी। यहाँ नीचे की तरफ आपको ग्राउंड दिखेगा जिसमें ट्रैक है, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट और कबड्डी कोर्ट भी, और बीच में साइड पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा सिटिंग स्पेस भी बना हुआ है, बच्चे खेल वगैरह रहे हैं। तो अगर मैं आपको सबसे थर्ड बिल्डिंग के बारे में बताऊं तो दैट इज़ द शिवालिक हॉस्टल, दैट इज़ द 2-सीटर बॉयज़ हॉस्टल एंड फुल्ली एसी। तो कैंपस में हमारे 4 हॉस्टल्स है, एक यहाँ पे है, उसके बाद 2 आपने ओएटी के पीछे देखे जिसमें से एक गर्ल्स हॉस्टल था विच वॉज द यमुना हॉस्टल, उसके पीछे धुलंधर हॉस्टल था, उसके बाद एक हॉस्टल जो है वो बाहर है कैंपस के। अगर मैं बीच वाली बिल्डिंग के बारे में बताऊँ तो दैट इज़ द फैकल्टी स्टाफ बिल्डिंग, वो फैकल्टी का घर है। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रोफेसर्स हैं उनका घर वहीं पे है। और जस्ट आप मेरा अगर पीछे देखोगे तो ये लंबी सी बिल्डिंग जिसमें है, दैट इज़ द कंप्यूटर साइंस एंड द एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। तो अब फटाफट से चलते हैं, पहले आपको दिखाएंगे हॉस्टल, फिर आपको थोड़ा फैकल्टी का एरिया दिखाएंगे बाहर से ही, और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा सीएससी का बिल्डिंग। राइट साइड में आ रहे थे और सीएससी की बिल्डिंग में आ रहे थे, तो अगर आपने बीच में कुछ क्लिप्स देखी होंगी तो हमें कुछ मिली गर्ल्स और उनसे लिया हमने रिव्यू। अब देखते देखते रात ही हो गई है, तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं यहाँ का सीएससी और एडमिन बिल्डिंग। तो गाइस ये है यहाँ की मेन सीएससी एडमिन बिल्डिंग। यहाँ पे जितना भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो यहीं पे होता है, रिलेटेड टू फीस, बैंकिंग वगैरह। अगर आप देख रहे होंगे तो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच भी यहीं पे है। तो कॉलेज के अंदर ही बैंक है, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइक बाहर वगैरह जाने की जरूरत नहीं। अगर फीस वगैरह का कोई इशू होता है तो यहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की क्लासेज यहीं पे होती है, लैब्स यहीं पे होती है, और इसी फ्लोर पे है यहाँ कॉलेज का ऑडिटोरियम। तो फटाफट से आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं हमारी एडमिन वाली बिल्डिंग का। तो जैसा कि आप पीछे अभी देखोगे तो यही वाला जो बिल्डिंग है यहीं पे एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पे सारी सीएस की क्लासेस होती हैं, यहाँ पे आपको बैंक भी दिख जाएगा, और इसके अलावा लैब्स भी इसी वाले ब्लॉक में है। तो गाइस ये था कैंपस टूर एनआईटी दिल्ली का। हमने कोशिश की आपको कुछ रिव्यूज़ दिखा पाऊँ, उसके अलावा आपको कैंपस लाइफ, मिनी कैंपस, इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, हमारा स्पोर्ट्स का एरिया, गर्ल्स का फीडबैक, वी ट्राइड एवरीथिंग टू कवर और आप तक रियलिटी डाल पाए। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट, एंड प्लीज़ डू वेट फॉर आवर नेक्स्ट कैंपस टूर वीडियो।